सर इसमें cos x का समझ नहीं आया मेरे को, एक बार वो बता दो। कौन सा था cos x का? तो उसमें ये था ना कि जनरल सॉल्यूशंस बताने थे। नहीं, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा या cos x इक्वल्स टू 0? नहीं नहीं नहीं, cos अल्फा वाला। cos अल्फा वाला बता रहा हूँ, देखो पहले मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर लूं जरा। एक सेकंड रुकना बेटा, ये पेन टैप को लगा लूं जरा ढंग से। तेरा चार्जर कहाँ है? मुझे नहीं पता, नहीं पता। बेटा cos x इक्वल्स टू cos अल्फा में क्या बताया था मैंने कि cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये बताओ। फर्स्ट में फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। तो जो ओरिजिन होगा वहां पर x क्या होता है, 2n पाई होता है। यस सर। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा या नहीं होगा? इसमें मेरे को सर प्लस माइनस अल्फा का समझ नहीं आ रहा जरा। इसे लो रखना। देखो बताता हूँ, दो तरीके हैं इसके। ये यहाँ पर आपका 2n पाई होगा या नहीं होगा, 0, 2 पाई, यस सर। 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो जब कॉस दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसमें भी है इसमें भी, तो सॉल्यूशन में या तो एंगल इस क्वाड्रेंट का आएगा या इस क्वाड्रेंट का आएगा। तो एक्स विल भी या तो 2n पाई प्लस अल्फा या 2n पाई माइनस अल्फा। ओके सर। ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रिक। लेकिन अगर मैं दूसरा मेथड लगाऊं तो cos x इक्वल्स टू cos अल्फा मैंने बताया था कि cos x माइनस cos अल्फा इज 0। तो तुम साइन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो दैट इज -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इज 0 और साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाई 2 इज 0। ये तो ठीक है ना? तो यहाँ से आएगा x प्लस अल्फा अपॉन 2 इज n पाई, क्योंकि साइन 0 होता है n पाई पर। तो x प्लस अल्फा आएगा 2n पाई या x माइनस अल्फा आएगा 2n पाई। तो x क्या बनेगा आपका, x बनेगा आपका 2n पाई माइनस अल्फा या 2n पाई प्लस अल्फा। तो ओके वही सर। तो आ गया, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। यस। ठीक है, तो ये था। Yes, तो हम sir. इसको डायरेक्टली भी सोच सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व इट बाय लाइक ट्रिक आल्सो एंड वी कैन यूज द फॉर्मूला एज वेल। अच्छा, अभी हमने एक टाइप तो कल करा था और एक टाइप ये करा था a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c वाला, याद है? उसमें मैंने अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करने वाला मेथड बताया था। इज इट Yes, sir. फाइन? Yes, sir. ठीक है, तो दो दो चीजें हो गई। अच्छा, उसके हमने एक दो क्वेश्चन कर भी लिए थे। a sin x प्लस b cos x के एक दो क्वेश्चन कर लिए थे जहां तक मुझे याद आ रहा Yes, है। sir. लास्ट क्वेश्चन जो Yes, हमने sir. करा कर था वो लेते. sec x, हाँ ठीक है, sec x प्लस tan x इक्वल्स टू √3 वाला करा था, करेक्ट? लास्ट क्वेश्चन यही था ना, sec x प्लस tan x इक्वल्स यस टू सर वही था। √3। ओके फाइन। नाउ you write down one question, find the value of k, I mean interval of k, if this equation has a solution. Find the interval of k if this equation has a solution. करो ट्राई, देखते हैं। स्क्रीन चली गई मेरी।
हाँ 1 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ बेटा हो रहा है। सर कर रहे हैं ट्राई। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो राइट हैंड साइड है ना वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसे समझो। तो मैंने पहले भी बताया होगा, जब कोई दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं तो दोनों की रेंज देखते हैं या ग्राफ देखते हैं। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड की रेंज निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? पहले ये देखो सर कैसे के 4 आ रहा निकालेंगे। है। कि बेटा इंटरवल आएगा, 4 तो एक टर्म आएगा बट एक इंटरवल आएगा, के का एक इंटरवल आएगा। देखो तो ये जो है ना हमारा a cos x प्लस b sin x, ये याद करो हमने ट्रिगो के टाइम पे पढ़ा था कि दिस वेरीज बिटवीन माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टिल प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? यस सर।
तो ये जो वैल्यू है ये -√k² + 9 से +√k² + 9 तक आएगी। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की रेंज आ गई, तो राइट हैंड साइड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो अच्छा, तो राइट हैंड साइड जो है दैट विल आल्सो लाई बिटवीन द सेम इंटरवल। सही है गलत है? सही है सर। सही है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ये हो गया k+1 वो लाई करेगा आपका इस इंटरवल में माइनस ऑफ दिस वैल्यू से लेकर प्लस ऑफ दिस वैल्यू। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार देखा एग्जाम में आता हुआ। तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, है ना, दिस विल लाई बिटवीन -1 एंड +1। आप दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके या मॉड लेके वॉट और तुम k का इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हो। तुम्हें क्या लिखना है, k+1 अपॉन √k² + 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं ना अगर मैं मॉड ले लूं तो। यस सर। कोई भी वैल्यू अगर -1 to 1 होगी तो उसका मॉड लेस देन 1 होगा। सिंपल सी बात है, नहीं है? यस सर। ठीक है, ऑल ऑफ यू, बाकी बच्चों ठीक है ना? अक्षरा, गर्वित बताओ। यस सर। ठीक है, गर्वित, ईशान, यू बैक टू द क्लास। ईशान, तुम्हें एनीवेज तुम्हारा हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो? यस सर। हेलो, क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया है? आया तो आया तो अच्छा। लक्ष्य? यस सर, अभी तो आ रहा। ठीक है। पीयूष? यस सर, आ रहा समझ। ठीक है, चलो कैरी ऑन, इसको आगे सॉल्व करो। तो ये आ गया, यहां तक सारी स्टेप देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये a sin x + b cos x की रेंज हमें पता होती है, तो उसी हिसाब से हमने इसकी रेंज निकाल ली। बिकॉज इट इज इक्वल टू k+1, तो k+1 भी इसी इंटरवल में लाई करेगा। इससे डिवाइड करा तो ये -1 to 1 हुआ। तो यानी कि अगर कोई भी वैल्यू -1 से 1 है तो उसका मॉड 0 to 1 होता है। अब 0 to 1 लिखो या मॉड लेस देन इक्वल टू 1 लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? यस सर।
मेरे ख्याल से अब तो हो गया होगा. इनफ ऑफ टाइम इज गिवन. ये आ गया ना, आई थिंक, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सॉल्व कर लो. कितना आ रहा है देख लो. फाइनली आंसर क्या आएगा बताओ. अच्छा, ये तो 9 था. सॉरी, ये 9 था ना. Sir, k less than equal to 4 आएगा. बिल्कुल. तो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टिल 4 इज द आंसर. फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब दोनों तरफ अलग अलग टाइप का फंक्शन होगा. थर्ड तो मैं यही टाइप बताने जा रहा हूँ. अभी तो मैंने 2 टाइप ही डिस्कस करे हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो. अगेन दिस इज मेरे ख्याल से जेई का क्वेश्चन है. ऐसे ही कुछ है, ये कहीं ना कहीं आया हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन cos x equals to mod of 1 plus sin x where x is lying between 0 and 3 pi. I am giving you 2 minutes. Just try this question. Cos x equals to mod of 1 plus sin x. X is lying between 0 and 3 pi. ये कौन है? अब सबसे पहली बात है, ये जो मॉड है ना, इस मॉड को हटाना. मॉड के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि मॉड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉड साइन हट जाता है एज इट इज, और अगर नेगेटिव होती है तो माइनस साइन बाहर आता है. याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 होती है. तो अगर मैं 1 ऐड कर दूं, 1 प्लस साइन एक्स कर दूं, तो ये 0 to 2 आएगा. तो ये पक्का हो गया कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है. और ये वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, राइट? Yes. तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 1 सिंपली. अब ये वही वाला मेथड हो गया a cos x प्लस b sin x वाला. तो इसको कौन सा मेथड से करेंगे? श्रुति, क्या करेंगे बताओ? ये वही तो फॉर्म है ना, a sin x प्लस b Yes, cos sir. x A इक्वल्स टू sin c. x plus b. Yes, sir. तो इससे डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है. साइन और कॉस किसी को भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है. तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. √2 आएगा या नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. Yes. तो इस वाले टाइप में हमें यही तो ये हो गया cos x cos 45 माइनस sin x sin 45, cos a cos b माइनस sin a sin b. सो 1 नहीं है, सॉरी, 1/√2 होगा. दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ना, तो cos ऑफ x प्लस π/4 इज cos π/4. याद आ रहा है ये मेथड ऑल ऑफ यू? लक्ष्य है? यस सर.
पक्का हो गया ना। पहले क्या करा मैंने भाई, ये मॉड के अंदर है, एज इट इज बाहर आ गया क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। फिर हम इसको इधर ले गए, फिर हमने इसको a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c वाले मेथड से कंपेयर कर लिया, है ना। यस सर। अच्छा ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या कहते हैं ये आ गया और ये आ गया। फिर इसको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला मेथड लगाया, तो दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस एल्फा। तो x प्लस पाई बाई 4 इज 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो यहां से आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2n पाई जब हम प्लस साइन लेंगे, और x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 जब हम माइनस साइन लेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। ये वाला दूध सही है ना? हाँ परफेक्ट बेटा, सही है, समझ में आ गया सबको। लक्ष्य, Yes, sir. श्रुति, यस अक्षरा, सर। आ गया सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. सर समझ आ गया। ओके। अब आ जाओ बात थर्ड टाइप पर। पहला टाइप नॉर्मल क्वेश्चंस, टाइप टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब टाइप थ्री जो है वो रेंज या ग्राफ से रिलेटेड, तो दोनों तरफ अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, इस क्वेश्चन को पूरा तो कर लें। ये तो अभी जनरल सॉल्यूशन आया है ना, हमें तो सॉल्यूशंस निकालने हैं बिटवीन 0 एंड 3 पाई। तो ये दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो अगर मैं n को 0 डालूंगा तो 0 आएगा, 1 डालूंगा तो 2 पाई आएगा, 2 पे बाहर चला जाएगा। n को 0 डालेंगे नेगेटिव, 1 डालेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 डालेंगे तो बस ये 3 आएंगे। 3 सॉल्यूशन आएंगे इसके। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। अब थर्ड टाइप है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें राइट और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे। तो हमें या तो रेंज से देखना पड़ेगा, और या हमें क्या देखना पड़ेगा, इधर बाई रेंज और बाई ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड टाइप। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, find the number of solutions of sine to the power 4x equals to 1 plus 10 to the power 8x. Just only 2 minutes. देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ईशान, गर्वे, ट्राई करो सब लोग इसे। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये थर्ड टाइप है रेंज। तो दोनों तरफ की रेंज देखो या दोनों तरफ का ग्राफ देखो, एक बार अपने आप ट्राई करो।
हाँ बेटा, किसी का हुआ तो बताओ। सर नो रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो आराम से देखना, दिमाग लगा के। क्वेश्चन ये आया कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो मुझे तो एग्जाम में लिखा नहीं है कौन से टाइप का है। सबसे पहले मैं देखूंगा यार कुछ इक्वेशन है, सॉल्व कर सकता हूँ क्या, चलो कुछ फॉर्मूला लगा के। तो मुझे काफी बड़ी सी पावर दिख रही है, तो इसको साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करूंगा, तो 2-3 स्टेप के बाद फंस जाऊंगा, पक्का है। समझ में आ गई? पहला टाइप तो ये है नहीं, एम आई करेक्ट? यस सर। Yes, sir. जैसे यस सर। बोलते रहो ना, सोचना सिखा रहा हूँ। दूसरा टाइप क्या था? ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वो भी नहीं है, उसे भी हटा दो, बात खत्म। यस सर। अब आ जाओ थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इज इधर बाई रेंज और बाई ग्राफ। तो अगर मैं इसकी रेंज देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज है दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1 और नॉट, यस सर। क्योंकि साइन एक्स की रेंज Yes, इज sir. -1 to 1, तो ये इवन है तो 0 to 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू 0 to 1। अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड पर। तो 10x की रेंज क्या होती है ईशान? 10x की रेंज? Sir, 1 या greater than 1. नहीं, अक्षरा, श्रुति, ये होता है 10x का ग्राफ। सब रिवाइज करो। 10x की रेंज होती है -∞ से +∞। ग्राफ बताया था। तो 10x की रेंज होती है होल आर। 10x का आंसर कुछ भी आ सकता है ना? Yes, sir. ठीक है। अब ये 10 की पावर 8 है, तो पावर इवन है तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो 1 + 10⁸ हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, तो राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू 1 या 1 से बड़ा, 1 to ∞। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. ये बोल रहा है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड 1 या 1 से छोटी वैल्यू है और राइट हैंड साइड 1 या 1 से बड़ी वैल्यू है। ऐसा ही है? Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड Yes, 1 sir. या 1 से छोटी वैल्यू, राइट हैंड साइड 1 या 1 से बड़ी वैल्यू। तो बराबर होने की बस एक ही गुंजाइश बचती है कि दोनों 1 हो जाए, क्योंकि अदरवाइज तो ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। तो एक ही पॉइंट ऐसा है जहां ये बराबर हो जाए, अगर दोनों की वैल्यू 1 होगी। बोलो, बात सही है गलत है? यस सर। सही है सर। सही है. ठीक। अच्छा, अगर बाई चांस ये 2 to ∞ होता ना, तो बात ही खत्म हो जाती। मैं बोलता है कभी भी इक्वल होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा 1 तक जा सकता है और यह 2 से बड़ा है, तो ये कभी भी बराबर होंगे ही नहीं। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है। ठीक है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों 1 होंगे। अब ये 1 कब होगा? ध्यान से देखना। लेफ्ट राइट हैंड साइड 1 होगी जब 10x 0 होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। और लेफ्ट हैंड साइड 1 कब होगी? जब भी होगी। लेकिन ये पता है कि अगर 10x 0 है तो sin x 0 होगा या नहीं होगा? क्योंकि 10x होता है sin x बाई cos x। तो 10x अगर 0 है तो साइन भी 0 होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर। तो Yes, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये 10x 0 हो जाए और sin x 1 हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? no, sir. हो ही नहीं सकता। 10x अगर 0 है तो sin x भी 0 ही होगा। लेकिन दोनों बराबर तभी होंगे जब राइट हैंड साइड भी 1 हो और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 हो। और अगर कहीं पर sin x 1 है तो फिर 10x 0 नहीं होगा। तो यानी कि किसी भी पॉइंट पर दोनों इक्वल नहीं हो सकते। समझ में आ गया? यस सर। तो यानी कि आंसर क्या आएगा इसका? नो सॉल्यूशन आएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है
टोटली ऑन रेंज, तो रेंज आपको पता होनी चाहिए दोनों साइड की, तो आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा और आंसर आ गया। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले लिख लो तब मैं आगे बढ़ूं। डन ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व द क्वेश्चन दिस। सॉल्व 2 cos स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x equals to x square plus 1 upon x square when x lies between 0 to pi by 2। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है। फिर से देखो, घूम फिर के वही बात आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड साइड एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो यानी कि हमें रेंज या ग्राफ के अलावा हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है सॉल्व करने का। फर्स्ट और सेकंड टाइप तो है ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, ट्राई करो।
हाँ जी बच्चों, हुआ ये? हेलो? No, sir. कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड साइड एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। किसी को राइट हैंड साइड की रेंज पता है? ये दो बातें याद रखना। अगर x कोई भी नंबर पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव नंबर अगर अपने रेसिप्रोकल से ऐड होगा तो वो कम से कम 2 होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। और कोई भी नंबर अगर अपने रेसिप्रोकल से ऐड होगा, कोई भी नंबर अगर अपने रेसिप्रोकल से ऐड होगा और वो नंबर नेगेटिव है, तो वो -2 या -2 से छोटा होगा। याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, कोई भी नंबर देखो, अभी पूछोगे क्यों। मान लो मैंने कोई भी नंबर लिया, एनी नंबर यू इमेजिन, सपोज मैंने फ्रैक्शन में ही एक नंबर लिया, तो देखो अपने फ्रैक्शन से ऐड करूंगा तो 2 या 2 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा? एनी पॉजिटिव नंबर इफ एडेड टू द रेसिप्रोकल इट इज मिनिमम 2, तो 2 या 2 से बड़ा ही होगा, ये 100% है। लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर अगर अपने रेसिप्रोकल से ऐड होगा तो वो हमेशा -2 या -2 से छोटा होगा। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में x² इज अ पॉजिटिव नंबर और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो राइट हैंड साइड की रेंज पता चल गई या नहीं? 2 to infinity, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करो तुम, पहले सेम एंगल बनाओ। 1 + cos x 2 cos² x/2 होता है या नहीं होता? Yes, sir. और 1 - cos x होता है 2 sin² x/2 इंटू sin² x। ऐसा लिख सकता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड को? बोलते चलो। Yes, sir. यहाँ देखो x 0 से π/2 दिया हुआ है, 0 से x दिया हुआ है 0 से π/2, तो 0 तो इंक्लूडेड है नहीं, π/2 इंक्लूडेड है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है या नहीं होता? cos 0 1। जब x 0 से π/2 होगा तो cos x 0 to 1 होगा या नहीं होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है, डिक्रीजिंग फंक्शन है cos x। देखो, जब x 0 है तो cos x 1 होता है, और जब x π/2 है तो cos x 0 होता है। π/2 पर इंक्लूडेड है तो 0 वैल्यू हो जाएगी, लेकिन 1 वैल्यू नहीं होगी। तो x अगर 0 से π/2 है तो cos x आपका 0 to 1 है। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो अगर cos x 0 to 1 है तो 1 + cos x जो होगा वो 1 से 2 होगा या नहीं होगा? बताओ। मैक्सिमम 2, 2 भी नहीं है, 2 से थोड़ा छोटा है। 1 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो 1 + cos x 2 या 2 से थोड़ा छोटा होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाली वैल्यू 1 से 2 है बट 2 नहीं है। अब sin² x देखो, फिर से देखो, x 0 to π/2, तो 0 पर तो 0 होता है, तो 0 तो है नहीं है। π/2 पर 1 होता है, तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी है। अगर दोनों की मैं मैक्सिमम भी ले लूं तब भी दोनों का प्रोडक्ट 2 नहीं हो पा रहा, 2 से थोड़ा छोटा ही है या नहीं है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि मैक्सिमम वैल्यू टोटल की 2 से छोटी है, तो जब मैक्सिमम ही 2 से छोटी है तो बाकी तो 2 से छोटी ही होंगी, बात ही खत्म हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन 2। मैं मिनिमम की बात ही नहीं कर रहा, 2 या 2 से छोटी है। अच्छा, ये भी बोलना गलत है, 2 या नहीं, ओनली 2, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, तो इट इज सिंपली लेसर देन 2, इट इज नॉट इक्वल टू 2 एज वेल। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Okay, left hand side is less than 2 and right hand side is greater than equal to 2. So can left hand side be equal to right hand side in any manner? No, sir. No.
So left hand side will not be equal to right hand side in any way. So it will have no solution. I think correct है ये बात. Yes, sir. ठीक है. अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताओ. इजी, मीडियम, हार्ड, वेरी हार्ड, बोलना जरा. Sir, hard. करने के बाद कैसा लग रहा है? हार्ड. ठीक है. लेकिन अगर ये थोड़ा कंसेप्ट पता हो कि भाई रेंज और इस तरीके से अप्रोच करना है, तो फिर भी थोड़ा सा हार्ड से टुवर्ड्स मीडियम की तरफ आ सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस करी हुई हो तो. Yes, Yes. sir. और ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस में एज इट इज पूछा हुआ है. तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एडवांस इज नॉट दैट हार्ड, सिंपली लॉजिकल है. अगर मैं इसको एडवांस के हिसाब से सोचूं तो ये हार्ड नहीं है. No, sir. ठीक है बेटा, नाउ यू गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू. बताओ भाई जल्दी से, यस और नो. डन. Yes, ठीक है, sir. तो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन क्या था. लाइक दोनों तरफ रेंज का देखा और बस सॉल्व कर लिया. तो ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए, क्वेश्चन देख के इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन है किस टाइप का. राइट. ठीक है, Yes, sir. देखता हूँ एक आध क्वेश्चन और इसी टाइप का लेते हैं, देन वी सॉल्व इट. तुम देख लो. तो इसके ना ऑल ऑफ यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन. एक और क्वेश्चन कर लो ऑफ दिस इक्वेशन and then start practicing from DPP. Find all the values of theta satisfying sin 7 theta is sin theta plus sin 3 theta, and find out the number of solutions in the interval 0 to pi. Question clear है ना? बेटा क्वेश्चन क्लियर है? अक्षरा, गर्वित, बता दो एक और बार क्या कर दो. Yes, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं. sin 7 थीटा इक्वल्स टू sin थीटा प्लस sin 3 थीटा इन द इंटरवल 0 टू पाई, एंड आल्सो फाइंड क्या जनरल सॉल्यूशन.
and also find the general solution. हो रहा है बेटा? पीयूष, शिवम, श्रुति? Yes, sir. ठीक है। हो रहा है ना? Yes, sir. इसमें फॉर्मूला लगाओ, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा भी ले सकते हो या साइन थीटा भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स, है ना? ऑल ऑफ यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा चाहो वैसा कर लो। जैसे मान लो अगर हमने Yes, साइन sir. थीटा भी ले लिया और माइनस साइन 3 थीटा भी ले लिया, तब भी हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 2 cos c प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। अब ये फॉर्म 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा साइन 3 थीटा इज 0 और
क्या cos 4 थीटा इज हाफ, तो sin 3 थीटा 0 मतलब 3 थीटा इज n पाई, तो थीटा इज n पाई बाई 3, और cos 4 थीटा इज हाफ मतलब cos 4 थीटा इज cos पाई बाई 3, तो 4 थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। याद है ये मेथड? Yes, sir. अभी तो Yes, करा sir. था। ठीक है, तो फ्रॉम हियर you will get theta equals to 2n pi by 4, that is n pi by 2 plus minus pi by 12. तो either this or this is the result. अब क्या करना होगा, उसके बाद तुम्हें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, और फिर हमें जो 0 टू पाई दिया हुआ है उसके बीच के सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे कितने आएंगे। तो जैसे n को 0 पुट करा तो 0 आ गया, 1 पुट करा पाई बाई 3, 2 पुट करा 2 पाई बाई 3, क्योंकि 2 पाई बाई 3 ऑल्सो लेस देन पाई, 3 पुट करेंगे तो पाई आएगा, ये भी चलेगा, 4 पुट करेंगे तो बाहर चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी n की वैल्यू पुट करेंगे। ऑल ऑफ यू Yes, sir. सबको समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो यहाँ पर n को करो पुट एंड टेल मी हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत ढंग से कर लेना फॉर योर एग्जाम। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, अगर मान लो सारा ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं होता है तो इक्वेशंस तो पक्का ही करके जाना ढंग से। तो इसको लिख सकते हो तुम कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें भी और डीपली जाओ तो रेंज और ग्राफ वाले क्वेश्चंस। Sir, 5 pi by 12 or 7 pi by 12. और 11 पाई बाई 12 भी तो आएगा एक। 5 पाई बाई 12 ठीक है तुम्हारा, लेकिन देखो जैसे n को 0 पुट करा तो पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 आ गया एक। n को 1 पुट करा तो पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 12, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 12 करेंगे तो 7 पाई बाई 12 आ जाएगा। करेक्ट है? Yes, sir. और पाई बाई Yes, 2 sir. माइनस पाई बाई 12 करेंगे तो 5 पाई बाई 12 आ जाएगा। फिर n को 2 पुट करेंगे तो आ गया पाई, पाई प्लस पाई बाई 12 तो बाहर चला गया, और पाई माइनस पाई बाई 12 हो गया 11 पाई बाई 12। Yes. तो टोटल 8 सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 इधर से आ गए, 4 इधर से आ गए, Child. तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 8। 8. ठीक है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. डन? बताओ कोई डाउट? No, sir. ठीक है, चलो लिख लो इसको, और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोग इसको सही मेथड से ट्राई करते हैं। सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व sin 3x plus cos 2x is -2, sin 3x plus cos 2x is -2।
हाँ जी, हुआ कुछ? देखो इसका बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, दो फंक्शन है, इनका सम है -2। तुम ये बताओ ऑल ऑफ यू, sin 3x की रेंज क्या होती है एंड cos 2x की रेंज क्या होती है, बताओ। जल्दी बोलो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं तो तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ बस। sin 3x की रेंज क्या है और cos 2x की रेंज क्या है? तो 0 से और 1। बेटा -1 से 1 बोलो ना, दोनों की रेंज -1 से 1 है। वन। अरे कुछ माइनस भी हो थीटा की जगह। अच्छा, आंसर है -2। ये बताओ, ये -1 से छोटा नहीं हो सकता और ये भी -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये पक्का हो गया ना कि दोनों को -1 और -1 ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक भी अगर -1 से बड़ा हुआ तो दूसरे को -1 से छोटा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। तो यार -1 होना पड़ेगा, क्योंकि एक भी -1 से छोटा नहीं हो सकता। तो बात खत्म। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज sin 3x इक्वल्स टू -1 एंड cos 2x इज -1। तो sin 3x -1 कब होगा? sin 3x -1 कब होगा एंड cos 2x -1 कब होगा? तो दोनों का जो कॉमन होगा वो इसका आंसर होगा। बात थोड़ी समझ में आई? एंड मतलब कॉमन और मतलब यूनियन। यस सर। यस सर। तो 3x हो जाएगा आपका, अब बताया था मैंने कल भी, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 एंड 2x हो जाएगा आपका 2n पाई, याद आ रहा है? 0। यस सर। cos थीटा, सॉरी 2n पाई नहीं है, 2n प्लस 1 पाई, नहीं 2n प्लस 1 पाई। एक बार याद कर लो, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है अभी देख लो। cos थीटा यहाँ पे -1 होता है, कल बताया था। cos थीटा यहाँ पे 1 होता है, बताया था। तो cos थीटा 1 मतलब थीटा इज 2n पाई, cos थीटा -1 मतलब 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये वाला तो यहाँ आ गया। और यहाँ से देखो sin 3x -1, तो ऊपर +1 नीचे -1, तो ऊपर हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2, नीचे हो गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो x आ गया आपका 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 एंड, और यहां से x आ गया आपका 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बात खत्म। दिस एंड दिस ये कॉमन हो गया, तो जो भी इसके कॉमन होंगे वो रिजल्ट होंगे। अगर कोई इंटरवल दिया होता तो उसमें मैं कॉमन वैल्यूज निकाल लेता। मेरे ख्याल से समझ में आया। यस सर। यस। तो मेन बात थी इसमें पहली स्टेप देखो कि भैया मुझे दिखा रहे ये तो सम तो -2 है, और -2 तो तभी पॉसिबल है जब दोनों -1 हो, तो मैंने वो अप्रोच लगा दी इसमें। अब मुझे सब लोग बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस टॉपिक पे जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की? नो सर। बाकी तो सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी प्रैक्टिस पे है। एक एक क्वेश्चन जो मैंने कराया वो रिवाइज करो, और इसके डीपीपी स्टार्ट करो, बुकलेट स्टार्ट करो, और जो भी डाउट्स हो फिर वो पूछो। वो ज्यादा बेटर अप्रोच है कि मैं भी तुम्हें और क्वेश्चंस कराऊं, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला एक और टॉपिक लेते हैं जो तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एनसीईआरटी की लास्ट में सप्लीमेंट्री में वो टॉपिक है। उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है? इसमें जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है पहले आज वो करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे हम जनरली क्लास 10th में पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई राइट एंगल नहीं है, एंगल्स का हमें पता ही नहीं है। कैपिटल लेटर से एंगल्स डिनोट होते हैं,
और ए के अपोजिट स्मॉल लेटर, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ये हमारी साइड्स डिनोट कर रही हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आपके एंगल्स हैं और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आपकी साइड्स हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। सबसे पहला जो रूल होता है उसको बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल ये होता है कि साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी विच इज सम कांस्टेंट के। तो साइन ऑफ द एंगल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको अगर हम वाइसा वर्सा यानी कि रेसिप्रोकल में भी लिखेंगे तो भी द रूल विल रिमेन वैलिड। वो ऑब्वियसली अगर मैं इसको के मान रहा हूं तो वो कुछ और हो जाएगा, के डैश हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पहला रूल है साइन रूल, दैट द साइन ऑफ द एंगल एंड द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दिस इज फर्स्ट रूल। ये तुम्हें याद रखना है। साइन रूल सीबीएसई में भी है और आपका जेई में भी है, राइट? Yes, sir. ठीक है, पहले ही लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बस दो ही बातें करूंगा, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, और एक आध सिंपल फॉर्मूला, फिर डिस्कस करते हैं। लिखते चलो एंड टू एंड। लिख लिया sir. ठीक है, दरवाजा बंद कर देना उधर वाला। देन वी हैव कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को डिराइव कर सकते हैं, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। कॉस ए जब ये एंगल होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ए है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और जब हम कॉस बी की बात करेंगे, एंगल बी होगा तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और जब हम एंगल सी की बात करेंगे कॉस सी की, तो वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। हाँ जी, वो टॉपिक एक्स्ट्रा ले लेना। हाँ हाँ ठीक। हाँ जी बेटा, सही है तीनों क्वेश्चन। तीनों फॉर्मूला याद रखने का तरीका देखो। कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आई थिंक करेक्ट है। Yes, sir. ये लिख लिया आपने, फॉर्मूला लिख लिया बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, साइन रूल हो गया, कोसाइन Yes, रूल sir. हो गया। देन वी हैव प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो ये हो गया आपका ए बी सी, यहाँ से 90 डिग्री पर लाइन बताओ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ सी वन मोर थिंग, ये जो लाइन है ना बी डी अपॉन सी कॉस बी होगा या नहीं होगा? तो बी डी सी कॉस बी। अगर कुछ गलत हो तो बताना।
BD इज C cos B या नहीं? Yes, sir. BD will become C cos B and सर समझ नहीं similarly आया कैसे CD होगा। will become B cos C। बताओ। कोई बात नहीं, सर देखो आपकी आवाज ब्रेक ये हो रही वाला थी, जो एक बार ट्रायंगल है दोबारा ना, बताएं। इधर वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ बता रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। Yes, sir. अब ये तो क्लास 10th की बात हो गई ना। BD अपॉन C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, तो BD इज C cos थीटा, तो C cos B हो गया ना BD। यस सर। और सिमिलरली इधर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में CD अपॉन B इज cos C, तो CD विल बिकम cos B cos C, राइट। यस सर। तो मैं लिख सकता हूं A को, क्या लिख सकता हूं, BD प्लस CD। तो A विल बिकम, थोड़ा पैटर्न देखो कैसे लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं B cos C, फिर लिख रहा हूं C cos B, ताकि एक याद रहे। A विल बी B cos C प्लस C cos B। हाँ जी, बात समझ में आई ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जरा एक बात देखो, इसको मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे एक ये लाइन है ना ए बी, अगर मैं इसको टॉप व्यू लूंगा, इसको ऊपर से देखूंगा, तो ये मुझे लाइन इस तरीके से सी डी दिखेगी। टॉप व्यू इसका सी डी होगा। अगर किसी के पास 11th-12th में एक टॉप वो सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगर वो किसी पे होगा तो वो इजीली समझ सकता है। इस लाइन को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इट विल लुक लाइक सी डी, और इसको हम इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू, तो इट विल लुक लाइक ई एफ। बात समझ में आती है थोड़ी बहुत? नो सर। Yes, sir. कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है अगर नहीं भी आ रही तो। देखो ये ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन देखो एक्स एक्सिस पर, प्रोजेक्शन, तो ए बी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर है सी डी। ए बी का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो सी डी है, राइट। यस सर। और ए बी का जो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है वो ई एफ है। तो ऐसे ही जो ए बी है ना, ए बी का इस लाइन के ऊपर, बीसी लाइन के ऊपर अगर ए बी का प्रोजेक्शन देखें तो ए बी का कितना पार्ट बीसी पे प्रोजेक्ट हो सकता है, तो वो बीडी होगा। और एसी का बीसी पर कितना पार्ट प्रोजेक्ट हो सकता है, वो डीसी होगा। तो इसलिए बीडी और डीसी जो है इन दोनों के इस पर्टिकुलर लाइन पर प्रोजेक्शन है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना? यस सर। इसी तरीके से अगर मैं इससे परपेंडिकुलर बनाऊंगा ना, तो जो बी आएगा, ये स्मॉल बी जो आएगा वो आएगा, देखो ये सी आपका बेस बन जाएगा, और ये आपका, सॉरी, ये आपका बेस बन जाएगा, और ये एंगल ये हो जाएगा। तो ये वाला जो, अगर मान लो मैं इसको
ई, अच्छा पूरा ही लिख देता हूँ। तो बी विल बिकम ए ई प्लस सी ई, और ए ई विल बिकम सी कॉस ए, और सी ई विल बिकम ए कॉस सी। बताओ चलेगा या नहीं चलेगा? कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे जल्दी नहीं है। बेटा ठीक है? Yes, मंगा ले आना गुडिंग। और इधर से अगर हम c की बात करें, स्मॉल c की, तो इट विल बिकम a cos b प्लस b cos a। पीछे पीछे से लिया छोटी मोटी। sir, C वाला समझ में आया। कोई बात नहीं, देखो ये जो c है ना, c अगर मान लो इसको मैं f मान लूं, तो स्मॉल c विल बिकम bf प्लस af, राइट? Yes, sir. अच्छा bf क्या होगा? देखो ये बेस है, a क्या है? हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो bf अपॉन a इज cos b, तो bf विल बिकम a cos b, और af अपॉन b विल बिकम cos a, तो af विल बिकम b cos a, तो c विल बिकम a cos b प्लस b cos a। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? वैसे कोई खास बात तो नहीं थी इसमें? No, sir. ठीक है, एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी। अब हम इतनी ही बात करेंगे, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा तुम्हें साइन रूल और कोसाइन रूल डिराइव की भी थोड़ी चीज देखता हूँ। नेपियर्स एनालॉजी ये होती है किसी भी ट्राइंगल में, जैसे ये ए बी सी है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो सबसे पहला tan ऑफ a माइनस बी बाई टू, ये बनेगा आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट ऑफ c बाई टू, और उसके बाद है tan ऑफ b माइनस सी बाई टू, ये होगा आपका b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ऑफ a बाई टू, और तीसरा होगा आपका tan ऑफ c माइनस a बाई टू, तो ये होगा आपका c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट ऑफ b बाई टू। ये मेरे ख्याल से पैटर्न तो कैसे बना रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा। जब मैं a माइनस बी करूंगा तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, जब b माइनस सी करूंगा तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू, जब c माइनस ए करूंगा तो c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू। ऐसा ही होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो कर लो तुम। अब इसको डिराइव करते हैं, चलो एक एक इसमें से ना एक कोई भी एनालॉजी डिराइव करते हैं, वॉट एवर यू विश टू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी एक डिराइव कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वाली एनालॉजी के राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो अब याद करो, हमने साइन रूल पढ़ा था, तो a अपॉन साइन ए इज b अपॉन साइन b इज c अपॉन साइन c विच इज नथिंग बट सम कांस्टेंट, राइट? तो a विल बिकम k साइन a, b विल बिकम k साइन b एंड c विल बिकम k साइन c, तो इट विल बिकम k इंटू साइन a माइनस साइन b अपॉन k इंटू साइन a प्लस साइन b। सही है? Yes, sir. अब यहाँ देखो k और k कैंसिल आउट, साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू यानी कि ए प्लस बी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि ए माइनस बी बाई टू, कॉट सी बाई टू एज इट इज रहने दो,
और ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। दिस इज हाउ इट इज। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना एक बार। यहाँ से ये कॉस है, ये साइन है, ये साइन है, ये कॉस है। ये वाला जो पोर्शन है ये तो साफ साफ वही आ गया जो मुझे प्रूव करना है, टेन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट ए प्लस बी बाई 2, और ये हो गया Yes. कॉट सी बाई 2। यहाँ तक ठीक है? प्रूव तो इतना ही करना है, ये एडिशनल चल रहा है। किसी भी ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है। तीनों एंगल का सम 180 होता है ना किसी भी ट्राइंगल में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ए अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ऐसा वैलिड है, ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज पाई बाई 2। Yes, sir. Yes, sir. तो ए प्लस बी बाई 2 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। करेक्ट है? Yes, sir. तो दोनों तरफ कॉट लेंगे तो कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। और कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन सी बाई 2। राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कॉट ए प्लस बी बाई 2 हो गया टेन सी बाई 2, और ये कॉट सी बाई 2 है ही। तो टेन सी बाई 2 और कॉट सी बाई 2 कटेगा या नहीं कटेगा? अरे ये टेन सी बाई 2 है, ये कॉट सी बाई 2 है, तो कॉट सी बाई 2 इज 1 अपॉन टेन सी बाई 2, तो दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हो गया डिराइव या नहीं कि इट इज टेन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। तो ये मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा डेरिवेशन भी आना चाहिए, कैसे हम साइन रूल और कोसाइन रूल को यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करा, साइन रूल लगाया, थोड़ा ट्रायंगल यूज करा और हमारा रिजल्ट आ गया। तो एक बार देख लो पूरा, और कहीं पे डाउट हो तो बताना। हाँ जी बच्चों, समझ में आया ना नेपियर्स एनालॉजी? Yes, sir.
हाँ जी बच्चों, हो गया है? Yes, sir. अक्षरा, यू हैव डन? Yes, sir. गर्वित? ओके सर गर्वित, हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं। In a triangle ABC, in a triangle ABC, B plus C upon 11 is C plus A upon 12 is A plus B, sorry ये 12 है, हाँ, A plus B upon 13. Then find the ratio of cos A is to cos B is to cos C. करो ट्राई। मैं मेथड बता देता हूं। इक्वल्स टू के करके ना 3 इक्वेशन बनेंगी, तो ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकाल लेना, और फिर कोसाइन ए, कॉस कॉस रूल जो बताया था ना, कोसाइन रूल, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके ट्राई करो। हो रहा है ना बेटा? हमें खाना नहीं खाना नहीं खाना। Yes, sir. ठीक है करो ट्राई।
हो रहा है, आंसर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, 20 मिनट। जब तू फ्री हो जाता मेरे काम करना है। पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्रीन आ रही है क्या, जरा देखना। आ रही है? नो सर। अच्छा, अब आ गई होगी ना? यस सर आ गई। तो B प्लस सी है आपका 11K, C प्लस ए है आपका 12K और A प्लस बी है आपका 13K। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. A कितना आ रहा है, B कितना आ रहा है, C कितना आ रहा 7K. है? वेरी A गुड। B, 7K, B 6K, 5 C C, 5K. ठीक 5K. है। कॉस A का फॉर्मूला लगाओ, कॉस B का फॉर्मूला लगाओ और कॉस C का फॉर्मूला लगाओ। तो आ गया आंसर। फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि के स्क्वायर तो कट जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, कर लो। ऑल ऑफ यू, सब लोग कर लो। मीटिंग जल्दी काम करना होगा। बैठे तो उधर। आ गया आंसर, आ गया सबको या नहीं? कॉस ए की वैल्यू बताओ। बी स्क्वायर इज 36K स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 25K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी। दिस इज हाउ इट इज। तो 36, 41, 51, 61 एंड 49, 12K स्क्वायर अपॉन Sir, 60K cos स्क्वायर। आई 81 थिंक by यू। 5 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कॉस ए इज 1/5, राइट। ठीक है, ऐसे ही कॉस बी आ जाएगा, ऐसे ही कॉस सी आ जाएगा, है ना? बोलो, आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी डन। Yes, sir. ऑल ऑफ यू, फिर रेशियो भी आ जाएगा। यस सर। लिखो, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ये तीन साइड्स दी हुई हैं, ऑल्दो ये साइन थीटा के टर्म्स में दी हुई हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा फॉर सम अल्फा लाइंग बिटवीन 0 to π/2 फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जेई में आया हुआ है। These three are sides of a triangle and alpha is lying between 0 and π/2. You have to find out the greatest angle of the triangle. तो कौन से रूल से एंगल निकल सकता है यहाँ पे, जरा बताना। साइन रूल से या कोसाइन रूल से? कौन से रूल से एंगल निकलेगा? सर कोसाइन रूल Sir, से। sin से। नहीं, साइन से नहीं निकलेगा, कोसाइन से निकलेगा ना, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। तो तीनों साइड्स गिवन है तो कोसाइन रूल से एंगल निकल जाएगा, राइट?
ओके। ठीक है, करो, ट्राई करो। हाँ जी, कुछ बनी बात? देखो, एक चीज ये देखो, किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट एंगल होता है ना, ये पता होगा सबको कि वही लार्जेस्ट एंगल होता है जिसके अपोजिट लार्जेस्ट साइड होती है। जितनी साइड बड़ी होगी उतना एंगल बड़ा होगा, या नहीं, बताओ? यस सर।
और जितनी साइड छोटी होगी उतना एंगल छोटा होगा। तो लार्जेस्ट एंगल इज अपोजिट द लार्जेस्ट साइड। तो तीनों में से देखो, इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है, लेकिन क्योंकि अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये 1 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू है। तो ये लार्जेस्ट साइड है कि नहीं है, बताओ। यस सर। तो इसको यहाँ मानो, क्योंकि मुझे ए निकालना है लार्जेस्ट एंगल, तो ए निकालना है, तो मैंने इसके ए के अपोजिट लार्जेस्ट साइड मान ली। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। अब फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए का। तो ये आपका स्मॉल ए हो गया, ये आपका स्मॉल बी हो गया, ये आपका स्मॉल सी हो गया। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए विल बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मेरे ख्याल से सही है ना ऑल ऑफ यू? अपॉन 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। सिंपल फॉर्मूला लगाया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो 1 और 1 कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर आया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हो गया माइनस हाफ, और कॉस ए अगर माइनस हाफ तो ए 120 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? यस सर। तो हो गया साइन रूल से, कोसाइन रूल से डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन हो गया, बात खत्म। कोई डाउट? सर हमें पता कैसे चलेगा कि कॉस ए लेना है या बी लेना है या सी? अच्छा, ये तो समझ में आता है कि कोसाइन रूल लेना है। यस सर। एबीसी छोड़ दो, ये पता है कि ये सबसे बड़ी साइड है, तो ये वाली साइड मैंने ये मानी, तो मुझे इसके अपोजिट एंगल निकालना है। अब वो तो मेरी इच्छा है, मैं इसको ए रखूं, बी रखूं, सी रखूं, क्या फर्क पड़ता है? उसी हिसाब से बस वो फॉर्मूले में चेंजेस हो जाएंगे। अगर मान लो मैं इसको बी लेता हूँ, ये ए लेता हूँ, ये सी लेता हूँ, तो ये ए बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो फॉर्मूला वही आएगा। तो घूम फिर के आना तो यही है ना। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट डाउन। If the angles of a triangle, अच्छा कर लिया था ना, लिख लिया था ना? नो सर, लिख रहे हैं। हाँ पहले लिख लो, ठीक है। डन सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन लिखो, और इफ द एंगल्स ऑफ a triangle are in the ratio 1:√3:2, if the angles of a triangle are in the ratio 1:√3:2, नहीं बल्कि तो इजी हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। इफ द angles of a triangle are in the ratio 4:1:1, 4:1:1,
Then find the ratio of the longest side to the perimeter. Just wait. Then find the ratio of the longest side to the perimeter. तो एंगल्स का रेशियो गिवन है, लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर का वो निकाल लो, क्या बोलते हैं उसको, रेशियो. बेटा आ जाओगे एक बार देख लीजिए. अभी आ रही लाइट दिखाई पड़ेगी. हाँ 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 बेटा आ रही है. क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इसमें एंगल्स का रेशियो गिवन है, तो मतलब एंगल्स आ जाएंगे, राइट. यस सर. ये हमारे 4:1:1 है, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये एक्स हो गया, एक एंगल एक्स हो गया, तो टोटल हमारा एंगल कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री, राइट. यस. तो एक्स हो गया 30 डिग्री, तो यानी कि एक एंगल आ गया 30, दूसरा एंगल आ गया 30 और तीसरा एंगल आ गया 120. रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर. तो ये तो बहुत आसान है. कौन सा रूल लगाएंगे बताओ, एंगल बताएं, साइड्स को सोचना है. सर साइन रूल. साइन रूल, वेरी गुड. A upon sin A is B upon sin B is C upon sin C, which is some constant, say K, right? So small a will become K sin A, K sin 120, यानी कि K √3/2. Simple. Small b will become K sin 30, यानी कि K/2. Small c will become K sin 30, that is also K/2. You have to find out ratio of longest side to the perimeter. So this is you have to find out. तो इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा? यस सर. ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करके जरा फाइनल आंसर बताओ. ये भी देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो देख सकते हो कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है, बड़ा वो नहीं है. हो रहा है ना, समझ में आ गई बात? अच्छा ये आया तक मतलब पूरा ही करना है ना. अच्छा ठीक है पूरा गुड. लगा कि कितनी और पानी दे देना, मैं थोड़ा जल्दी करा. तो बाद में कर लेना. ठीक ठीक
ठीक है मैम, ठीक है मैं फिर कल मैंने किस चीज को बता रहा था, जो हमने फ्लैट लिया था सर ने इसको ही अच्छा अच्छा ओके मैंने कहा इसमें एक ही ओनर थे, उनका 4 फ्लोर का फ्लैट था। अच्छा मेरा रूम क्या था ये हो यार, पता नहीं क्या उनके मन में और कहते नहीं है कि सेल लिया नीचे तो यार होंगे आपको परेशानी तो नहीं हो रही मैंने देखा, मैंने कहा पहले मिले हो यार अब तो यार। ठीक है, हो गया बेटा। पार्ट देखने के बाद तो ये माउस नहीं चल रहा है, क्या हुआ इसमें? हैंग हो गया है क्या? हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है ठीक है। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन डन। नहीं बस थैंक मैंने यू। कहा कभी देखा नहीं था ना, मैंने कहा बेटा आ जाओ एक बार, जब आई हुई हो तो मैं भी मिलूंगी, नीचे भेज देती हूँ। ठीक है ठीक है, सर 2 आ रही है। बैठो आप बैठो एक। ठीक है, हो जाएगा ना? हेलो, यस सर हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। चलो, इसके डीपीपी और बुकलेट्स आप लोग कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड लीव इवनिंग कर रहा हूँ मीटिंग। ओके ओके, रिवाइज जरूर कर लेना, सारा रिवाइज, ठीक है? ठीक है। और साइंस का हो गया अभी, मेरे एक्चुअली मदर इन लॉ